अच्छा ये बताइए, सबसे पढ़ाने में सबसे उम्दा कौन है? मैं, है ना? नहीं। सीडीओ साहब? नहीं। वो जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो? नहीं। कौन? टीचर। और हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ाना। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और हम नाटक कर रहे हैं और आप नाटक कर रहे हैं। हम पढ़ाने का नाटक कर रहे हैं, आप पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। रिजल्ट कहां है? क्या हम अभी शर्म नहीं करेंगे कि कक्षा 3 का लक्ष्य दिया गया है 2026 का, हमने प्राप्त कर लिया। अब स्कूल में जाएंगे तो जिस स्कूल में हमने 400 बच्चों को एनरोल किया वहां 40 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। तो जब आप असेसमेंट करेंगे तो उन्हीं 40 बच्चों का असेसमेंट करेंगे ना, है कि नहीं? तो परसेंटेज अपने आप डाउन हो गई कि नहीं? नहीं। सीधा सा गणित है भाई। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि कभी आप 50% से ज्यादा का अटेंडेंस बढ़ा पाए हैं कुछ एक विद्यालयों को छोड़कर? ना, नहीं है। मुझे पता है सैयद नगर में क्या प्रॉब्लम है, रामपुर के वहां ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है टीचरों का, और ये सबको पता है, सबको पता है। बीएसए साहब को भी पता है, एबीएसए को भी पता है, एआरपी को भी पता है। हम दिन भर क्या करते हैं? सबसे ज्यादा बच्चा किससे सीखता है? अपने वातावरण से, है ना? गाली भी सीखेगा अपने वातावरण से, चाचा नाना ताऊ सबकी बातें सीखेगा अपने वातावरण से। तो जाहिर सी बात है, जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण का असर उसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और आप कहते हैं कि हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनका, जो इसी वातावरण से आते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यही है ना? जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं वो एक अच्छे वातावरण से आते हैं। अब आइए हम वातावरण पे आ जाते हैं। एक बच्चा अमूमन कितने घंटे सोता होगा कक्षा 3 तक का? 10 घंटे तो सोता होगा, सोना चाहिए। 8 घंटे से 10 घंटे, ठीक, 10 घंटे वो सोता है, एवरेज मान लेते हैं। और दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सवेरे 8 बजे अगर आपके स्कूल पहुंचेगा तो सवेरे तो किसी से उसको इंटरेक्ट करने का मौका मिलना नहीं, सवेरे का टाइम भूल जाएंगे। अब उसकी दिनचर्या 8 बजे से शुरू हुई, आपके यहाँ 2 बजे तक रहती है कि 3 बजे तक? 2 बजे तक। यानी 8 बजे के पहले का 1 घंटा 2 घंटा और 2 बजे के बाद का 1 घंटा 2 घंटा वो बाकी की दुनिया के वातावरण से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। उसके पास कौन सा बचा? 3 बजे से लेके 9 बजे तक का 6 घंटा, उसी में इंटरेक्ट करेगा ना पूरे वातावरण से। जो आपके यहाँ का बच्चा है वो उसी बैकग्राउंड से। अब छोड़िए कौन से घर का बच्चा 8 बजे के बाद अपने वातावरण से इंटरेक्ट कर रहा है? सारे टीवी तो देखते हैं, है ना? तो टीवी से इंटरेक्ट करते हैं। आप भी स्मार्ट क्लास में टीवी लगा रहे हैं, 6 घंटे अपने उस वातावरण से इंटरेक्ट कर रहा है और 6 घंटे आपके वातावरण से, बराबर है ना? वो 6 घंटे आपके और 6 घंटे में भारी पड़ रहा है। कितनी अजीब बात है। जबकि वो 6 घंटे जिस वातावरण में रह रहा है उसमें सिखाने वाला कोई नहीं है, वो खुद से सीख रहा है। यहां आप सिखाने के लिए भी बैठे, है ना? बड़ी अजीब सी बात। मैं कोई बड़ी मंगल ग्रह वाली बात तो नहीं कर रहा हूं ना, कोई इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा हूं। बहुत सुंदर बात है, लॉजिकल है। 6 घंटे आपके पास और 6 घंटे अपने वातावरण में। वहां कोई उसको नहीं पढ़ाता और जरूरी नहीं है कि उस 6 घंटे में हरदम किसी न किसी से इंटरेक्ट करे ही। कभी बच्चा बैठ सकता है, कभी खा सकता है, कभी पी सकता है, कभी बाथरूम जा सकता है। उन सारी चीजों को अगर माइनस करें तो आपके बराबर ही आएगा। मिड डे मील वगैरह सब काउंट कर लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम वही तो काउंट कर रहे हैं। मिड डे मील, अब यूनिफॉर्म गया हाथ से, मिड डे मील, एआरपी विजिट, एसआरजी विजिट, रिपोर्ट, निपुण भारत की, वो मोबाइल पे भी कुछ देना है, देते देते अचानक से व्हाट्सएप भी देख लेना है, फिर देश की चिंता, फिर दुनिया की चिंता, यूक्रेन पे रसिया ने अपना हमला कर दिया, फिर भाई क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा, कल परसों छुट्टी है लेकिन हमारी छुट्टी डिक्लेयर नहीं है,
अब बच्चों को तो नहीं बुलाया, हमको बुलाया है, अब कैसे इससे पिंड छूटे, है ना? फिर किसको मैसेज करेंगे तो सबसे ज्यादा असर होगा? ले आओ सीधे कमिश्नर को मारो, शायद वो छुड़वा दे। इसके अलावा क्या है? हम किसको धोखा दे रहे हैं? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान कराना इतना मुश्किल काम है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को यह बताना हम और आप खेल खेल में पता नहीं क्या क्या सिखा सकते हैं। कक्षा 3 छोड़ दीजिए, कक्षा 1 जो एंट्री करने वाला बच्चा और 3 महीने के अंदर सब कुछ सिखा सकते हैं उसको। आपको पता है 5 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे का दिमाग बहुत तेज पकड़ता है, बहुत तेज नहीं करते हैं। हाँ, वो हर एक चीज कैच करते हैं जो आप स्कूल में बैठ के करते हैं, और जो बच्चों का रिफ्लेक्शन है वो आपका रिफ्लेक्शन है। आप क्या करते हैं वही बच्चे में आता है। तो जो हमारे बच्चे दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जो आप स्कूल में उन्हें दे रहे हैं। ये 100% सच है। जितने कायाकल्प हम कर लें, जितनी बढ़िया फोटो लगा लें, जब तक शिक्षक और विद्यार्थी का मेल नहीं होगा कुछ तो जब तक आप दोनों में कांटेक्ट नहीं होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कई जगहों में मेरा रहा है, मैं गया हूं, अच्छा इसका क्या नाम है, उसका नाम उसका क्या नाम है रे, ओ बताना जरा। आप कुल मिला के 15 बच्चे एक क्लास में आने वाले, हर एक बच्चे का नाम भी आपको नहीं पता। कैसे शिक्षक हैं आप? हम कौन सी? और सबसे बड़ी बात है कि हम इतने बेशर्म हो चुके हैं, आप भी हम भी सब कहते हैं शिक्षा का स्तर गिर रहा है, प्राइमरी स्कूलों में कोई नहीं पढ़ाता। मुझको चैलेंज करेगा अपने बच्चे को जरा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा के दिखाइए, आप ही कहते हैं हाँ हाँ ठीक ही कह रहे हो। बीएसए साहब अब इतने सारे कामों में बिजी हैं कि एक शिक्षा को छोड़ के बाकी हर एक चीज में एंगेज है। जाहिर सी बात है उनके बीएसए साहब भी एजुकेशन को छोड़ के बाकी हर एक चीज में एंगेज है। उनको इस मीटिंग में भी जाना है, वहां रिपोर्ट भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, इसमें भी दौड़ना है, कोर्ट केस में भी दौड़ना है। हम किस चीज से सीखते हैं वही बच्चे हमारे सीखेंगे। तो कोर्ट में कोर्ट के ही मूड में रहता हूं, बहुत सीरियस रहता हूं मैं, फिर जिस रोल में रहता हूं उस रोल में रहता हूं। और पूरी कहते हैं सबसे बेईमान आदमी वो होता है जो अपने रोल के साथ अन्याय करता है, जो अपना रोल प्ले सीखते हैं। बाकी सारी चीजें ठीक है। आप सोचिए कि भगवान रामलीला आप देख रहे हैं, भगवान राम का कैरेक्टर अचानक से सिगरेट निकाले और मुंह में दबा ले, आपको अच्छा लगेगा? तो हमारा रोल हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं। अपना रोल प्लीज 6 घंटे की बात है, 6 घंटे अपने फोन से दूर रहिए। बाकी सारे काम आप क्या करते हैं उसी 6 घंटे में, आप ही नहीं हम सब 6 घंटे में ही अपने घर का काम भी करना चाहते हैं, 6 घंटे में ही अपने जो असाइनमेंट दिया गया उसका भी काम। वो असाइनमेंट आपको 6 घंटे के बाद का दिया गया था, आप सोचते बैठे बैठे ये भी कर लो, अभी इस समय खाली है। सबसे खाली समय हमारा क्या होता है? जब हम अपने काम पे होते हैं, क्योंकि बाकी टाइम हस्बैंड को वाइफ, वाइफ को हस्बैंड परेशान कर सकता है, रिश्तेदार परेशान कर सकते हैं, दोस्त परेशान कर सकते हैं, कोई किसी को इनवाइट कर सकता है, नेतागिरी भी करनी है और बाकी सारी चीज, बहुत सारे काम करने हैं, बहुत व्यस्तता है। वो जो पीरियड है वो खाली पीरियड है, उसमें ये भी भर लो, वो भी भर लो, वो भी भर लो, वो भी पेमेंट कर लो, ये भी कर लो। क्या ये सही नहीं है? मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं, वो सब कुछ आपके काम की तब है जब आप 6 घंटे केवल टीचर हैं, केवल 6 घंटे के, और उस समय पूरी डिसिप्लिन के साथ बने। प्लीज वो 6 घंटे के लिए वही बने रहिए, ताकि जो ये टीचर और छात्र के बीच का रिश्ता बता रहे हैं वो जनरेट हो सके। मेरे टाइम में था, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आप में से कितने लोग होंगे जो बच्चों को आलेख लिखवाते हैं और उसको चेक भी करते हैं? जब आप आलेख नहीं लिखवाते, हमें तो हैंडराइटिंग पे मार पड़ती थी। आप कहेंगे हमें मार, पहली बात जो मैं कहता हूं तो सब लोग कहते हैं अरे अब मारने की तो अब छूट नहीं है, मतलब गोया कि मारने से ही सब ठीक हो जाएगा। आप अपना काम करेंगे नहीं, लेकिन मारने से सब ठीक हो जाएगा।
आप आलेख नहीं दिखवाते, आप कभी उनका अनुकरण नहीं जानते। मैं पढ़ा हूँ प्राइमरी स्कूल में, पटरी पे पूरा लिख के आलेख, फिर जाके उसको मिटाना, खूब टाइम लगता था अनुकरण और आलेख के लिए। क्या हम वाकई ऐसा करते हैं? क्या हम उनसे कहते हैं, उन बच्चों से जिनको गिनती नहीं आती, कि जाओ 36 गोले बना के ले आओ मिट्टी के, उन 36 में से 9 निकालो? क्या हमने कभी किया? हम करते हैं, जब आप डूबेंगे तब करेंगे। तो क्या उसको जोड़ घटाना नहीं आ जाएगा? हम तो मिट्टी के गोले बनाते थे, जिसको नहीं आता था उसको मुंशी जी कहते थे कि घर से तुम 103 गोले बना के लिया। अब 103 गोले में से वो हमेशा कहते थे अब निकालो 36 गोले। जहां वो भूलता था पट चल फिर से गिन। तो गधे से गधे को भी आदत है। दूसरी बात, गधे गधे करते, जानबूझ के मैंने गधे शब्द इस्तेमाल किया। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर मैं कहूं कि पीछे के 10 लोग गोबर गणेश हैं या बीच वाले 10 गधे हैं, आपको बुरा लगेगा? हम स्कूल में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं तुम गोबर गणेश हो, तुमको कभी समझ में नहीं आएगा, तुम गधे हो। ये बच्चे के मन पे बहुत असर डालता है। 10 बार, 12 बार, 20 बार हम तो रोज कहते हैं अरे वो तो गधा है, उसको क्या आएगा। याद रखिए, मुझको, आपको, सबको एक ही जैसा दिमाग लेके पैदा किया, मतलब हम लोग धरती पे आए हैं। फर्क किस चीज ने डाला? हमारे परिवेश ने, हमारी नियति ने, हमारी मेहनत ने, हमारे डिसिप्लिन ने, हमारे डेडिकेशन ने, हमारे ओरिएंटेशन ने, हमारे एप्टीट्यूड ने। जो एक व्यक्ति मिलकर नहीं बनाता, बहुत सारी चीजें मिलकर बनाती हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल होता है टीचर का। टीचर सिर्फ पढ़ाने और लिखाने वाला नहीं होता, टीचर जिंदगी को शेप करता है। आप बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो डिसिप्लिन वो एक बार सीख ले, उसको सही गलत का ज्ञान कराते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको 6 घंटे के लिए सैक्रिफाइस करनी है। वो बुरी आदतें जो आपके अंदर हैं और आप जानते हैं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता कि मेरे अंदर बुरी आदत क्या है, जो आपको, आपके परिवार को, आपके वातावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज है, वो बुरी है। और वो 6 घंटे के लिए छोड़ सकना इतना कठिन काम नहीं है, वो आपको भी फायदा करेगा। 6 घंटे कोई गाली नहीं दूंगा, 6 घंटे सिर्फ सिखाने वाली बात करूंगा, 6 घंटे सिर्फ मेरे ध्यान में बच्चे ही रहेंगे, बस इतना चाहिए। आप लोग बहुत सीमित हैं, अभी एक बड़ा वर्ग है, उस तक अगर ये बात पहुंच सकेगी आज की कार्यशाला के माध्यम से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 26 वाली जो हमारा टारगेट है, वो हम अगले 3 महीने में प्राप्त